हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो है मेल गैमेटोफाइट का नामांकित चित्र बनाइए। मेल गैमेटोफाइट को ही परागकण कहा जाता है। तो परागकण का जो डायग्राम बनाना है और उनके कुछ जो ऑब्जेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आते हैं उनको जानना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट इसको हिंदी में कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद नर युग्मकोद्भिद, या तो फिर इसी को बोलते हैं परागकण। परागकण अंग्रेजी में पोलन ग्रहण GR है। ठीक है, तो सवाल है कि मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद या परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए। चलिए देखते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद उनके बारे में वर्णन करेंगे। अब इनको ध्यान से देखिए। इसका जो बाहर वाले जो लेयर है, ये जो दिख रहा है, ये हो गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, इसी को आप क्या बोले थे? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसके जो बाहर वाली दीवार है, इसको कहते हैं एक्जाइन। एक्जाइन, इसी को कहते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल, एक्जाइन। और इसके अंदर वाले दीवार को कहा जाता है इंटाइन। इसको कहा जाता है अंतःचोल। ठीक है, और ये दिख रहा है बीच में, इसका नाम है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्र कहा जाता है। आपको एक चीज बता देते हैं कि इस डायग्राम में जो है खाली जगह भी होते हैं, इस तरह करके जो है खाली स्थान भी दे सकते हैं। इसको वैक्यूल कहते हैं, जिसको आप रिक्तिका कहते हैं, खाली स्थान जो उसको बोलते हैं। लेकिन आपको हम यहाँ पर जो डायग्राम बता रहे हैं उसमें इसको बनाने का जरूरत होता है। अगर किसी डायग्राम आप देख भी लेते हैं तो ये वैक्यूल होता है, लेकिन आपको बनाना नहीं है। ये आपको हम केवल दिखाए कहाँ होता है। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये चीज नहीं बनाएंगे। तो और नीचे जो ये छोटा सा छिद्र, ये जो छोटा सा छिद्र है, यहां भी हो सकता 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 है, कहीं भी हो सकता है। इसका नाम है जर्मपोर। इसको हिंदी में जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र। चलिए, ये आपको हम बता दिए कि ये जो परागकण जो बोलेंगे सबसे पहला में, परागकण के जो सबसे बाहरी जो दीवार है उसे एक्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जाइन, बाह्यचोल। और ये जो एक्जाइन है, ये बनी रहती है स्प्रोपोलिनीन की। स्प्रोपोलिनीन नामक एक रासायनिक पदार्थ होती है, उसी से एक्जाइन बनी होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है कि परागकण के बाह्य छोल जो है एक्जाइन है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनी होती है, तो बोलेंगे स्पोरोपोलिनीन। स्पोरोपोलिनीन नामक एक रासायनिक पदार्थ है जिससे परागकण के एक्जाइन या बाह्य छोल बनी होती है। आपको ये याद कर लेना है कि एक्जाइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनीन। मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोले
परागकण का जो एंजाइम है बाह्य चोल किसका बनाता है, बोलेंगे स्प्रोपोलिनिन का। किससे बनाता है, स्प्रोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ से परागकण के बाह्य चोल का निर्माण होती है। क्या नाम है उसका, स्प्रोपोलिनिन का। और ये जो अंदर वाले जो दीवार देख रहे हैं इंटाइन, इंटाइन बनाते सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का। किसका बनाते, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ये भी एक रासायनिक पदार्थ है जिससे सेल्यूलोज से इंटाइन बनी होती है। ये जो सेल्यूलोज है इस रासायनिक पदार्थ से क्या होता है, इंटाइन बनी होती है। तो आपको हम ये चीज बता दिए, पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, और ये आपको हम इसका डायग्राम भी बता दिए, ठीक है। अब इसमें जो है आप लोगों को ये एग्जाम में केवल डायग्राम बनाने आएगा। अगर ये जो हम आपको बताया ये चीज आपको लिखना है, वो चीज हम आपको नोट में भेज देंगे, उनको आप लिख लीजिएगा, बस वही चीज जो इसमें लिखा हुआ है। तो अब आप लोगों को जो है इसमें से कुछ चीज जानना है, इससे जो कुछ रिलेटिव है कि सबसे बड़ा परागकण जो किस पौधे में पाई जाती है, सबसे छोटा परागकण जो है वो किस में पाई जाती है, और इनका जो परागकण है इनका जो डिस्कवरी किसने, वो हम आपको बता देते हैं सारा चीज। तो उस चीजों को स्टार में आप लोग नीचे में लिखेंगे, ठीक है, स्टार में आप लोग इनको इसमें नीचे में लिखेंगे। तो इसमें जो इसको आप स्क्रीनशॉट मार के आप लोग रख लीजिए, ताकि हम इनको मिटाएंगे क्योंकि नीचे में दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो इसमें मार लीजिए आप लोग इनको। तो अब चलते हैं, तो आपको हम सबसे पहले जो है इनमें बता देते हैं कि सबसे बड़ा जो परागकण है, लार्जेस्ट जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन वो है जोस्टेरा। जोस्टेरा नामक एक पौधा होते हैं, उनके जो परागकण होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। उसकी जो लंबाई होती है, उनकी जो लेंथ होती है, वो जो लॉन्ग होते हैं वो कितना लंबा होता है वो आपको बता देता है, 2500 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 2500 माइक्रोमीटर होता है इनकी लंबाई। जोस्टेरा परागकण जो होते हैं उसको 2500 माइक्रोमीटर होता है। आई स्मॉलेस्ट जो पोलन ग्रेन है ये हो गया सबसे बड़ा परागकण, और ये हो गया सबसे छोटा परागकण। सबसे छोटा जो परागकण होते हैं वो होता है मायोसोटिस। ये भी एक पौधा है जिसका परागकण सबसे छोटा होता है, जिसकी लंबाई जो होता है लगभग 0.006 मिलीमीटर। 0.006 मीटर जो है लगभग में इनका जो है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दिए कि सबसे जो बड़ा परागकण होता है वो किसका होता है, तो जोस्टेरा का होता है, जिसके जो है लंबाई कितना होता है, तो 2500 माइक्रोमीटर। और जो सबसे छोटा परागकण होता है उनकी जो लंबाई होती है कितना, 0.006 मिलीमीटर। चलिए, अब तो यहाँ पर हम जो कुछ बात एक छोटा सा चीज रखने जा रहे हैं जो इनका खोज किया था। तो हम बता दें आप लोगों को कि जो परागकण का जो खोज किया था, और परागकण और पराग नली दो चीज, एक तो देखिए कि ये हो गया आपका परागकण हो गया, ये तो आपका पोलन ग्रेन हो गया, और इनमें जो है ट्यूब बनता है, ये परागकण हो गया। अब इनका जो है ट्यूब बनता है कि जब आपको बोले थे कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस में ट्यूब बनता है ऐसे, तो इसी का नाम है पोलन ट्यूब। आपको बता, ये पोलन ट्यूब, नॉट यू ट्यूब, आपको बता रहे हैं पोलन ट्यूब। तो इसी में आपको बताया था कि नरयुग्मक बनाता है ना, तो इस पोलन ट्यूब का खोज, और ये पोलन ट्यूब हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये परागकण, ये दोनों का जो खोज किया था जियोवानी बटिस्टा, BATTISTA, जियोवानी बटिस्टा MEC। ये जो है उस साइंटिस्ट का नाम है जियोवानी बटिस्टा
एमएससी। जियोवानी बातिस्ता एमएससी। बोले क्या कि ये जो परागकण है, जो इनका जो खोज किया था, डिस्कवर जो इनका किया गया था, वो जियोवानी बातिस्ता एमएससी ने किया था। क्या बोले? जियोवानी बातिस्ता एमएससी ने। तो इनका जो खोज किया था 1900 ईस्वी में। कब क्या था इनका खोज? 1900। बोले कि परागकण का जो खोज है और ये जो पोलन ट्यूब है, परागनली इसको बोलते हैं, परागनली, ध्यान दीजिएगा। बोले परागकण और परागनली का जो खोज किया था वो जियोवानी बातिस्ता ने कब किया था? 1900 ईस्वी में इनका उन्होंने खोज किया था। ये पूछा अगर मान लीजिए आपको, ये आपका हम बेस के लिए आपको दिए कि इसके जैसे एग्जाम में बहुत कम पूछा था, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि परागकण का जो खोज किया था वो जियोवानी बातिस्ता एमएससी ने। तो आप लोग कम से कम इसका याद रखना। ये अगर नहीं याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं, जियोवानी बोल सकते हैं कि जियोवानी। अभी जियो का टाइम चल रहा है, वो जियो अलग होता है, JIO होता है, तो यहाँ पर ये है। तो क्या बोले? जियोवानी बातिस्ता एमएससी नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में इनका खोज किया था। ये हम आपको बता दिए। अब इसमें से एक चीज आपको जानना पड़ेगा, ये हम बता देते हैं। पेलिनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेलिनोलॉजी, अब ध्यान दीजिए, पेलिनोलॉजी। ये आपको पूछा जाएगा कि पेलिनोलॉजी क्या है, तो आप जो है पेलिनोलॉजी को जो है बताना। तो अभी जो आप लोग पढ़ रहे थे, किनके बारे में पढ़ रहे थे? परागकण के बारे में। तो आपको पूछा जाएगा पेलिनोलॉजी क्या है, तो बोलेंगे कि परागकण के अध्ययन को, किसका? बोले परागकण के अध्ययन को, किसके अध्ययन को? परागकण के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। पेलिनोलॉजी कहते हैं। अब इससे बड़े परिभाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परागकण के बारे में, पोलन ग्रहण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे पेलिनोलॉजी या तो फिर पेलिनोलॉजी, इसको पेलिनोलॉजी कहा जाता है। बोले आपको एक बार फिर सुन लीजिए। बोले आपको पता है क्या कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, बोले वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परागकण के बारे में अध्ययन किया जाता है। बोले वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोले वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परागकण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे पेलिनोलॉजी कहते हैं। इसके बारे इस तरह बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी, बोले द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन मतलब परागकण। बोले क्या कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज नोन एज पेलिनोलॉजी। बोले क्या कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज पेलिनोलॉजी। हम आपको परागकण के बारे में इसका सारा चीज आपको बता दिया, डायग्राम भी बता दी होगी, इनका खोज किसने को भी बता दिया आपको, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं वो भी बता दिया आपको। इसमें सबसे बड़ा परागकण का पौध किस पौधे में पाया जाता है, छोटा किस में पाई जाती है, वो आपको सारा बता दिया।